उत्तर प्रदेश के मथुरा समेत देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और इस खास मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ भारी मात्रा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर है। हालांकि ज्यादातर अगर अब बात की जाए पूरे राज्य में जितने भी मंदिर हैं वहां पर दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्मस्थली में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां भक्तों की भीड़ नजर आ रही है वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। और हमारे साथ संवाददाता ब्रज किशोर मथुरा से सीधा लाइव बने हैं। ब्रज किशोर, मथुरा की अगर हम बात करें, क्योंकि सुबह से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अब वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देखने को मिल रही हैं? दर्शकों में कितना उत्साह है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? देखिए, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मंदिर परिसर में जगह जगह प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं, जहां भक्त बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं और जहां जन्मोत्सव, जहां भगवान बाल रूप में दर्शन देंगे, वहां लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है और लगातार भक्तों का बढ़ते हुए देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए फोर्स पुलिस के जवान बढ़ा दिए गए हैं, कमांडो पुलिस के जवान बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीरों में तमाम जो देखिए व्यवस्था है, तमाम प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। यहाँ जो कृष्ण लीलाएं हो रही हैं, तमाम प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। भक्त देव बैठकर वहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं। एक अद्भुत छटा, ये मथुरा नगरी की एक अद्भुत छटा देखने को मिल रही है, जहाँ मंदिर तो सजाए गए हैं लेकिन मंदिरों में जो प्रोग्राम हो रहे हैं और अपने बाल कृष्ण रूप में भगवान के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो लगातार लाइन से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं। ब्रज किशोर, थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर कोई श्रद्धालु, कोई भक्त आपके आसपास नजर आ रहा है, अगर पॉसिबल हो सके उनसे पूछिए कितना उत्साह है और किस तरीके से आज वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि 12 बजे का वो कीमती समय। थोड़ा तस्वीरें आप दिखाइए, कैमरामैन को करिए कि थोड़ा कैमरा वो पैन करे और तस्वीरें हम ये दिखाएं अपने दर्शकों को। बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए, मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। यही वो मंदिर है जहां पर दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और ये मथुरा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुल्हन की तरह मंदिर परिसर को सजाया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और देखिए जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या ये धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अब क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब ठीक 12 बजेंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, लला का जन्म होगा। और उनके जन्म की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जब पर्दा लग जाता है और कुछ पल के लिए वो क्षण जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और उनके जन्म के बाद जैसे ही पर्दा हटता है खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल ब्रज किशोर हमारे साथ बने हुए हैं सीधा लाइव। ब्रज किशोर, थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल हो पाता है, कोई दर्शक अगर बात करना चाहे। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं रही हैं, उनके दौरान जो जो क्रियाकलाप उन्होंने किए हैं। और ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर आरती की जा रही थी और यही वो दृश्य है जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की धूम है, पूरे देश भर में मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ब्रज किशोर इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं मथुरा से। ब्रज किशोर, मैं चाहूंगा थोड़ा आप डिफाइन करिए अभी जो क्रियाकलाप वहां पर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मंच पे कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जा रहा है, भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर हैं। देखिए मेरे साथ कुछ श्रद्धालु जो हैं, मैं श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम सर श्याम मोहन यादव है। मैं उत्तर प्रदेश एटा से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, खुशी का माहौल है। आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी ही धूमधाम के साथ। बहुत अच्छा है, खुशी का माहौल है, पूरा देश खुशियां मना रहा है। मेरे साथ कुछ और भक्त हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक झा, कहाँ से आया? द्वारका दिल्ली। कैसा लग रहा है? बहुत काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे और सिक्योरिटी भी काफी अच्छी कर रखी है और जो भी श्रद्धालु उनके लिए काफी अच्छी सुविधा कर रखी है और काफी अच्छा कर रखा है, तो हमें काफी आनंद आ रहा है। कृष्ण भगवान को किस रूप में देखना चाहते हैं? हाँ, हम कृष्ण भगवान जिस रूप में वो है, काफी दयालु है, काफी उनकी जो उदारता है वो काफी बनी रहे हम पूरे इंडिया वालों पे और हमारा देश तरक्की करता रहे। एक और भक्त है मेरे साथ, क्या नाम है? शिवम। कहाँ से आया? मदरपुर, दिल्ली। दिल्ली से आए आप मथुरा में दर्शन करने के लिए, कैसा लग रहा है आप? बहुत आनंदमय रूप है यहाँ पे, चारों तरफ लाइटिंग वगैरह, पुलिस फोर्स, ऐसे लग रहा है कि
भगवान स्वयं यहीं उतरने वाले हैं। जन्मोत्सव तक आप यहाँ रुकेंगे रात को? जी बिल्कुल रुकेंगे, इतनी दूर से आए हैं, एंट्री मिल चुकी है वहां से, तो बिल्कुल रुकेंगे और देख के जाएंगे भगवान का जन्म। देखिए किस तरह भक्तों में उत्साह है कि भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए यहाँ भक्त लगातार रुके हुए हैं। जी। लगातार तमाम कृष्ण लीलाएं हो रही हैं, वहाँ भक्त देखकर इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल। कृष्ण के बाल रूप का। बिल्कुल ब्रिज किशोर, आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेश सैनी भी मथुरा से हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सुरेश, हम मंदिर के अंदर की तस्वीरें हमने देखी हैं, जो श्रद्धालु हैं उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? क्योंकि सभी को क्षण का इंतजार है जब 12 बजते हैं और उस झलक को पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। जी सचिन, बिल्कुल बता दूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान और उस पर जन्म का पर्व तो बात अनोखी होती है। ये ब्रज की वो काला की वो स्थली है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा किए, लीलाएं किए, और इसी लीलाओं के साथ साथ एक ये लीला भगवान की है जो हर साल यहाँ प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। उसी के लिए लाखों लोग यहाँ पहुंचते हैं। मैं आपको दिखा दूं, इस तरह ये मेरे पीछे मंदिर है, जहाँ पर अभी कुछ घंटे बाद यानी भगवान का 12 बजे जैसे होगा तो यहाँ अभिषेक होगा, घंटे घड़ियाल का संक्रांत होगा, भक्तों की आवाज होगी और भजन कीर्तन की सुर होगा। क्योंकि उस सुर के लिए, उस ताल के लिए, उस सिस्टम और संगम के लिए ये संगम सजाया गया है, जिसमें चंद्रयान की रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें वैज्ञानिकों की सफलता को लेकर के यहाँ पर जो जन्माष्टमी है उसको दर्शाया गया है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, क्योंकि अब सिर्फ चंद घंटे बाकी है भक्तों की उस आस्था और उस पल के लिए, जिस पल के लिए गवाह बनने के लिए वो दूर दूर से यहाँ मथुरा पहुंचे और उस पल का वो साक्षी बनेंगे। बिल्कुल सुरेश, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में डिफाइन करते रहें और थोड़ा तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि आज तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। एक झलक पाने के लिए जो भक्त हैं वो बिल्कुल तरस रहे हैं कि एक झलक उनको मिल जाए। हालांकि जो लोग मथुरा में मौजूद हैं उनको तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जनता टीवी के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो तस्वीरें डायरेक्ट वहां से दिखाएं। और मैं पीसीआर से कहूंगा कि फुल स्क्रीन पर लें मथुरा से जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आप सुरेश आप बताते भी रहें और तस्वीरें जो है कैमरा जो है वो इसी तरह पैन करते रहें, ताकि वहां की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं उनकी झलक दर्शकों तक पहुंचे। जी सचिन, देख सकते हैं आप तस्वीरों में जिस तरह से भक्त लाइन में आकर के जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं, और सामने वो कृष्ण कन्हैया है जिसके एक झलक पाने को लोग आतुर दिखे, उनमें उत्साह है। और उस एक झलक के साथ जिस तरह का श्रृंगार है, पीतांबर भगवान पहने हुए, बांसुरी उनके मुख पर है, और उसके साथ साथ भगवान की वो श्रृंगार, वो सजावट यहाँ पर जिसके लिए कई महीने पहले से यहाँ तैयारी की जाती है। और उस उत्सव का आज वो पल है जब उस उत्सव का अंत, दिन के उस उत्सव को देखने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का पाराकट है यहाँ देखने को मिलेगा। एक और मैं आपको लीला बता दूं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का ये स्थान है, उनका जन्म स्थान, यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं अपने लिए आराध्य माना है, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद अपना व्रत तोड़ेंगे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो उनकी आस्था, उनकी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जो थे, माँ देवकी और पिता वासुदेव को राजा कंस ने यही इसी पीछे कारागार में कैद किया था, और उनके जो अत्याचार थे उनसे उनको मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ प्राकट लिया था, उनका जन्म हुआ था। और उस जन्म के बाद राजा कंस का वध हुआ, और फिर जिस तरह से ब्रजवासियों को जो खुशी थी आज वही खुशी यहाँ देखने को मिल रही है। और उस खुशी के साथ साथ उनका उत्साह जो है वो देखते बनता है, क्योंकि जो लंबी लंबी लाइन, और उस लंबी लंबी लाइन के साथ भक्त मंदिर में पहुंचे। मंदिर में ये मैं एक बार आया, फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए जन्म स्थान की उस पल की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहाँ पर चौकी बिछाई गई है, चौकी पर चांदी के चौकी है जिसमें गाय रखी जाएगी। गाय के साथ साथ जो भगवान जी का जो लड्डू गोपाल का जो अभिषेक होगा वो इसी पल में होगा। और इस पल के साथ साथ उस पल के अब कुछ बिल्कुल बहुत खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सुरेश सैनी, आपके पास मैं आऊंगा। ब्रिज किशोर भी मथुरा से हमारे साथ लाइव बने हैं। ब्रिज किशोर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही दिल को छू देने वाली, एक सुकून देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आते हैं, और देश के कोने कोने से, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु कान्हा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज तो सबसे खास दिन है। अब जिस तरह से समय आगे बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, और वो पल जो 12 बजे के आसपास होता है जब कर्टेन लग जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही
पर्दे हटते हैं और कन्हैया के दर्शन होते हैं, उस वक्त वो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कितने एग्जिट पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, और जो भीड़ है उसको किस तरीके से धीरे धीरे आगे ये बढ़ाया जाएगा? मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप विस्तार से बताएं कि उसको लेकर किस तरीके से ये तैयारियां की गई हैं। बता रहे हैं उन्हें एंट्री के लिए एक पॉइंट बनाया गया है मंदिर में, एक जो कृष्ण भगवान के सामने एक गैलरी बनाई गई है, उसमें होके एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से लोग भक्तों को बाहर निकाला जा रहा है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती है। जहां से भी एंट्री है वहां पुलिस है, जहां भक्त एंट्री करेंगे वहां पुलिस होगी। चाहे आप सीढ़ियों पे देख लीजिए, चाहे मंदिर में देख लीजिए, चाहे मंदिर के कहीं प्रांगण में देख लीजिए, तमाम जो भक्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिस से लेकर तमाम पुलिस के जो जवान है तो सुरक्षा में सुबह से लगातार लगे हुए हैं। और जब भगवान के दर्शन होंगे तो पुलिस सुरक्षा जो है और मुस्तैद कर दी जाएगी। और उसके बाद जब मंदिर में भीड़ बढ़ेगी उसके लिए तमाम इंतजाम पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस के जवान तैयार खड़े कर दिए गए हैं जिससे कि कोई अव्यवस्था ना हो। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और थोड़ा सा कैमरामैन को करिए कि वो थोड़ा कैमरा पैन करे और बाहर की वो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें दिखाए, क्योंकि आज तस्वीरें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं और हम चाहेंगे कि दर्शकों को मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक की तस्वीरें लगातार हम दिखाएं। और मथुरा से ही हमारे साथ सुरेश सैनी भी बने हुए हैं। सुरेश, मैं चाहूंगा अंदर जो अभी गतिविधियां चल रही हैं थोड़ा आप बताएं, क्योंकि जो है कामधेनु गाय, उसका दूध निकाला जाता है, उसके बाद जलाभिषेक भी होता है, जो तमाम तरीके की आप प्रोसेस रहेगी, जो जो जिस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चीजें बढ़ेंगी, थोड़ा विस्तार से बताइए सुरेश। जैसे ही 11 बजेंगे यहाँ पे घंटे घड़ियाल और संक्रांत होगा, उस चोर के संक्रांत के साथ साथ यहाँ पर जो अभिषेक की तैयारी शुरू होगी। जिस तरह से यहाँ के जो सेवायत है, यहाँ मंदिर के जो सचिव है, उनके साथ साथ जो अतिथि है वो यहाँ आएंगे, जिसमें साधु संत होंगे, ब्रज के जो प्रमुख साधु संत है वो यहाँ होंगे, जन्मभूमि से जुड़े लोग होंगे और प्रशासनिक अधिकारी होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल जो है उनको यह विराजमान किया जाएगा। एक कामधेनु गाय जो है वो अपराकृतिक जो गाय है उसके दूध से भगवान श्री कृष्ण का यानी लड्डू गोपाल का सबसे पहले अभिषेक होगा। उसके बाद फिर शहद, बूरा, दही और घी यानी पंचामृत का जो विशेष अभिषेक होता है वो जो यहीं पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक तरफ जब अभिषेक होगा और दूसरी तरफ भजन कीर्तन और यहाँ पर शंखनाद होगा, तो शंखनाद का जो आवाज होती है, वो जो माहौल होता है वो बड़ा खुशनुमा, वो बड़ा सुंदर होता है। उस सुंदर माहौल में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो वो नजारा अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प और खुश माहौल बड़ा सुंदर होगा। क्योंकि उस सुंदर माहौल का एक आनंद जो भक्तों के चेहरे पर देखने को मिलेगा वो बस कुछ घंटे अभी उसमें शेष है। और उस घंटे भर के बाद यहाँ पर जो आनंद देखने को होगा उसकी चटाई कुछ अलग होगी। बिल्कुल सुरेश सैनी, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरें, बहुत खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, लेकिन इस बार कुछ खास चीजें भी हैं, जैसे चंद्रयान का भी आपने जिक्र किया, चंद्रयान 3 का, और इसी के साथ आपने जिक्र ये भी किया है कि जो ये बात भी सामने आ रही है कि कारागार में जो कैदी हैं उन्होंने एक वस्त्र भी तैयार किए हैं, उन वस्त्रों को भी धारण करवाया जाएगा। कुछ कुछ खास चीजें इस बार रहने वाली हैं सुरेश सैनी। मैं आपको बिल्कुल एक बार बता दूं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, तो इस बार जो यहाँ के जेल अधीक्षक है उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना इस यादगार पल को, इस यादगार क्षण को एक बार और कुछ खास करके यादगार बनाया जाए। तो उन्होंने जो भगवान कृष्ण जिस कारागार में हुए थे उसी कारागार में जो बंदी है, उन 8 कारागार के बंदियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत पोशाक बनाई गई है, जिसमें 11 वस्त्र है, जिसमें कमरकट है, कुर्ता है, बगलबंदी है और राधा रानी के लहंगे चुनरी है, ओढ़नी है। इसके साथ साथ अन्य जो वस्त्र है वो आज बांके बिहारी, जो वृंदावन के प्रमुख बांके बिहारी है, वो धारण करेंगे। और उस बांके बिहारी के धारण करने के बाद भक्तों को आज जो विशेष मंगला आरती होती है वो वहां देखने को मिलेगी, जिसके लिए कल यहाँ पर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी पहुंचे थे और उन्होंने उस कारागार में जो बनाई गई बंदियों के द्वारा पोशाक है उसे वृंदावन के सेवायत गोस्वामी को सौंपा था। और उस सेवायत गोस्वामी के द्वारा जो बड़ी सुंदर और अलौकिक जो शोभायमान जो पोशाक बनाई गई थी वो बाकी बहनियां धारण करके भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश सैनी, आप बने रहिए हमारे साथ, और ब्रज किशोर आप भी हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें मथुरा से, ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं।
तो ये देखिए, कान्हा का जन्म उत्सव और देश में उत्साह है। सिर्फ मथुरा ही नहीं, देश का हर एक मंदिर आज दुल्हन की तरह जगमगा रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी की धूम है, सब उस पल का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग खुद वहां पर मौजूद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो कान्हा की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में उनके साक्षात दर्शन करने के लिए उनको ये सौभाग्य मिला है। लेकिन जो लोग घरों में हैं, जनता टीवी के माध्यम से हम ये सीधी लाइव तस्वीरें मथुरा से दिखा रहे हैं ताकि वो भी दर्शन कर सकें, भगवान श्री कृष्ण के लला के दर्शन कर सकें। और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ मंदिरों को ही नहीं, घरों में भी लोगों ने बहुत अच्छे से कृष्ण भगवान के मंदिर को सजाया हुआ है। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। सनातन धर्म सत्य है, शाश्वत है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी वो मिट गया। दरअसल यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लखनऊ की पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, जहां पर सीएम योगी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मंच से सीएम योगी ने सनातन विरोधियों पर जमकर यह प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान करने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के होंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पहाड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी लखनऊ पुलिस लाइन में परंपरागत रूप से मनाया जाता है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आकर के यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब सुबह बढ़ाए। बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। मैं सभी पुलिस के अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। आपने देखा होगा कि परंपरागत रूप से पुलिस विभाग में जन्माष्टमी के त्यौहार का एक अलग महत्व रहा है और सारे पुलिस लाइंस में, सारे पीएसी बटालियन में हमेशा जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आज हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब थे, डीजीपी साहब थे, माननीय मंत्री जी थे। तो ये एक बहुत हमारे लिए उत्साहवर्धक की बात थी। और अब इसके बाद जन्माष्टमी के कार्यक्रम 12 बजे तक चलता रहेगा। फिर श्री कृष्ण जन्म होगा और परंपरागत तरीके से यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। और बांदा के जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल के स्टाफ ने एक महिला को बिना बीएसटी यानी कि बेड हेड टिकट के ही भर्ती कर लिया और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है, जबकि कागजों में महिला अभी भी जिंदा है। उसका खुलासा अब तक हुआ है और जब मृतक परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे, जब इसका खुलासा होने पर परिजनों ने अधिकारियों से गुहार लगाई तो मामला तूल पकड़ता नजर आया। सीएमएस ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आई थी गंभीर अवस्था में हमारे चिकित्सालय की इमरजेंसी इकाई में। डॉक्टर एसके मौर्य ड्यूटी पे थे। लगभग 3 बजे आई थी, गंभीर अवस्था में थी। इसका इलाज हुआ 15-20 मिनट तक और उसकी फिर मृत्यु हो गई। लेकिन चिकित्सालय में भीड़ रहने के कारण जो है उस महिला की बेड टिकट नहीं बन पाई थी। ओपीडी पर्चे पे इन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया था। मामला संज्ञान में आने के बाद में मैंने जो है चिकित्सा अधिकारी को, डॉक्टर एसके मौर्य को चेतावनी भी दी
और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा। फिर इस महिला के परिजन को की चिकित्सालय में डेथ हुई थी, तो उसके लिए आए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो रिकॉर्ड देखा गया, इसका वैलिड टिकट बनी नहीं है। और वहीं संत कबीरनगर जिले के रहने वाले अवनीश मौर्य ने पीएससी जे की परीक्षा पास की है, जिसके बाद जिले के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि पीएससी जे की परीक्षा में चयनित अवनीश मौर्य बगोली ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी शिवमूर्त मौर्य के भतीजे हैं। अपनी इस कामयाबी को लेकर अवनीश मौर्य ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करने पर ही सफलता मिलती है। अगर मेहनत से कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है। मैंने बीएलएलबी में दाखिला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से मैंने 5 वर्ष की बीएलएलबी वहाँ से कंप्लीट की। उसके पश्चात मैंने एलएलएम की पढ़ाई भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से ही कंप्लीट की। उसके पश्चात मैंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में एज ए लॉ ऑफिसर के पद पर अभी कार्यरत हूँ और इसी बीच मेरा पीसीएसजे में चयन हुआ है। कर्मचारी हैं शिवमूर्त मौर्य जी, उन्हीं के भतीजे हैं जो पीसीएसजे में परीक्षा यहाँ पे उत्तीर्ण किया है और हमारे ब्लॉक और जनपद का नाम यहाँ पे रोशन किया है। और आने वाले दिनों में ये जो यहाँ से पीसीएसजे की परीक्षा पास की है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा होंगे, हम लोग उन्हीं के स्वागत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे